दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं और किस्सा कुर्सी का, जिसमें हम बताएंगे कि आने वाले समय में किसको मिलेगा कितना हिस्सा कुर्सी का, उसको देखने के लिए आपको लगातार देखना है इंडिया डेली पर किस्सा कुर्सी का। देश में बहुत सारी घटनाएं चलती रहती हैं, बहुत सारे हालात बदलते रहते हैं, बहुत सारी बात बदलती रहती है और नए साल के इस शुभागमन पर पिछले साल बहुत कुछ अलग अलग किस्से हुए, बहुत सारी घटनाएं हुई, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारा ऐसा कुछ गुजरा जिसकी छाप हमारे मन मस्तिष्क पर अभी भी अंकित है। उसी अंकित किस्सों में से एक किस्सा है ऑपरेशन सिंदूर। हमारे पड़ोसी देश ने अपनी करनी पर किया गुरूर, तो हिंदुस्तान ने उसे जवाब दिया कि हम भी जवाब देंगे करके ऑपरेशन सिंदूर। बहुत अच्छे दोस्तों, आज देश के 3 महनीय कवि हमारे बीच उपस्थित हैं। उन तीनों महनीयों कवियों के साथ हम प्रारंभ कर रहे हैं किस्सा कुर्सी का। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है, देखते रहिए किस्सा कुर्सी का। लीजिए, स्वागत है हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया जी का। नमस्कार। इंडिया डेली के सभी दर्शकों को ऑपरेशन सिंदूर जो ये एपिसोड है उसके माध्यम से भारत के उस शौर्य और पराक्रम की बधाई जो हिंदुस्तान के बेटे और सोफिया और व्योमिका करके लौटी। मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल और विनीत चौहान जी, कविता तिवारी जी महनीय रचनाकार इस एपिसोड में हैं। आइए मैं उनके पराक्रम को प्रणाम करता हूं और हिंदुस्तान के बदले हुए तेवर विश्व जाने और देखे। कोई अब जंग समझौतों की मेजों पर न हारेंगे। तो हिंदुस्तान के बेटे बहुत थोड़े से समय में करके लौटे सरहद के पार, तो दुनिया हिंदुस्तान की ताकत को पहचाने। कोई अब जंग समझौतों की मेजों पर न हारेंगे। अगर तुम एक मारोगे तो हम अब 20 मारेंगे। कोई अब जंग समझौतों की मेजों पर न हारेंगे। अगर तुम एक मारोगे तो हम अब 20 मारेंगे। और दिया संदेश दुनिया को यही भारत के शेरों ने कि अब हम दुश्मनों के घर में घुसकर सर उतारेंगे। दिया संदेश दुनिया को यही भारत के शेरों ने कि अब हम दुश्मनों के घर में घुसकर सर उतारेंगे। पहलगांव में क्या धर्म पूछकर निर्दोषों पर वार किया। पहलगांव में धर्म पूछकर निर्दोषों पर वार किया। लो हमने भी घर में घुसकर सारा कर्ज उतार दिया। क्या बात है। लो हमने भी घर में घुसकर सारा कर्ज उतार दिया। वेपन के दम पर खेले तुम घाटी में सिंदूरों से। वेपन के दम पर खेले जो घाटी में सिंदूरों से, हमने उनको मिला दिया है जन्नत वाली हूरों से। हमने उनको मिला दिया है लो जन्नत की हूरों से। वेपन के बंदूकों के दम पर खेले घाटी में सिंदूरों से, हमने उनको मिला दिया है जन्नत वाली हूरों से। तो नशा चढ़ा था जो परमाणु बम का वो काफूर किया। नशा चढ़ा था जो परमाणु बम का वो काफूर किया। शाहबाज को घुटनों घुटनों चलने पर मजबूर किया। हर घमंड आसिफ मुनीर का हमने चकनाचूर किया। और शेरों ने ऐलान सुनाकर ऑपरेशन सिंदूर किया। क्या बात है, वाह। हर घमंड आसिफ मुनीर का हमने चकनाचूर किया और शेरों ने ऐलान सुनाकर ऑपरेशन सिंदूर किया। तो फिर से गलती दोहराई तो नाम निशान मिटा देंगे। भारत के बेटे नक्शे से पाकिस्तान मिटा देंगे। भारत के बेटे दुनिया से पाकिस्तान मिटा देंगे। उन्होंने कहा कि इन दरियाओं में खून बहेगा इंशाअल्लाह और हम तुम्हारी सांसें रोक देंगे। ये सरहद के पार से हाफिज सईद और बिलावल के स्वर थे। दरियाओं में खून बहाने वाले और डरपोक मियां, हमने खुली चुनौती देकर सिंधु का जल रोक दिया। तुम तो रोक नहीं पाए, हम सांस तुम्हारी रोकेंगे। 100 पीढ़ी तक याद रखोगे अब के ऐसा ठोकेंगे। भारत की बेटी रणथल में गरजेंगी हुंकारेंगी। भारत की बेटी रणथल में गरजेंगी हुंकारेंगी और वीर सोफिया और व्योमिका घर में घुसकर मारेंगी। वीर सोफिया और व्योमिका
घर में घुसकर मारेंगी। वाह, तो वाह। पेशावर, लाहौर, कराची, बहुत अच्छे। पेशावर, लाहौर, कराची सब शमशान बना देंगे। पेशावर, लाहौर, कराची कर शमशान मिटा देंगे। और फिर से गलती दोहराई तो पाकिस्तान मिटा देंगे। जोर से बोलिए, फिर से गलती दोहराई तो पाकिस्तान मिटा देंगे। जो भी भरे पाप से पूरे सब घट फोड़े जाएंगे। वाह। जो भी भरे पाप से पूरे सब घट फोड़े जाएंगे। मानवता के हत्यारे ना जिंदा छोड़े जाएंगे। इतिहासों में माफी वाले प्रश्न न जोड़े जाएंगे। इतिहासों में माफी वाले प्रश्न न जोड़े जाएंगे। जितने भी गढ़ हैं दुश्मन के सारे तोड़े जाएंगे। बहुत सजाली समझौतों की मेजें नहीं सजाएंगे। अब जो धरती जीतेंगे वो वापस ना लौटाएंगे। 65 और 71 वाली भूल नहीं दोहराएंगे। और अब के सीमा पार तिरंगा लहर लहर लहराएंगे। अब के सीमा पार तिरंगा लहर लहर लहराएंगे। जग के अंधे सरपंचों का गर्व गुमान मिटा देंगे। और फिर से गलती दोहराई तो पाकिस्तान मिटा देंगे। जय हिंद। जय हिंद। बहुत अच्छे। देखिए, डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया जी वीर रस के कवि हैं। वीर रस के कवि ने अपने ढंग से बात की ऑपरेशन सिंदूर के रूप में जवाब देने की हमारे पड़ोसी मुल्क को, पाकिस्तान को। मैं हास्य व्यंग का कवि हूँ। हास्य व्यंग वाले अपने तरीके से पाकिस्तान को निपटाते हैं। पिछले दिनों मैंने एक हास्य व्यंग के कवि से कहा कि तुम्हें कहा जाए कि पाकिस्तान निपटाओ तो तुम कैसे निपटाओगे? बोले, मैं तो ये करूँगा कि राख लगा कर जीभ खींच लो पापी पाकिस्तान की। तो मैंने कहा कि राख लगाने की क्या ज़रूरत है? पाकिस्तान को निपटाना चाहते हो, वो भी राख लगाकर जीभ खींचोगे? तो हास्य रस का था। मुस्कुराकर बोला, ये देश पिछले 75 साल में बार बार अपनी ज़ुबान बदलता है। इसकी ज़ुबान का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए राख लगाकर जीभ खींचनी पड़ेगी। हाँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एक और आए, बोले कि मैं पाकिस्तान के पेट में राणा सांगा की तलवार घुसेड़ दूंगा। हास्यरस का कवि था। तो मैंने कहा, भैया एटम का ज़माना आ गया, परमाणु बम का ज़माना आ गया। तुम एटम के ज़माने में, रिमोट के ज़माने में राणा सांगा की तलवार की बात कर रहे हो। तो अगले ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बोले, प्रवीण जी आप समझते नहीं हैं। राणा सांगा की 800 वर्ष पुरानी तलवार या तो धार से मर जाएगा वरना सेप्टिक से तो मर ही जाएगा। तो ये हम अपने अपने ढंग से जवाब देते रहेंगे। लेकिन अभी बात की हमारे अर्जुन सिसोदिया जी ने, व्योमिका की बात की, हमारे देश की बेटियों की बात की। तो मैं देश की उस लाडली बेटी को आमंत्रित करता हूं, आवाज़ देता हूं, जिसका आज वस्त्रों का रंग भी सिंदूरी है और ऑपरेशन सिंदूर पर उनके शब्दों का रंग भी सिंदूरी है। वो लखनऊ से आती हैं लेकिन देश की धड़कन की बात करती हैं। और यदि पड़ोसी मुल्क कुछ गलत हरकत करता है तो उससे भी दो दो हाथ करती हैं, क्योंकि उनका नाम है कविता तिवारी। तालियों से स्वागत कीजिएगा कविता तिवारी। भवानी भद्रकाली हैं जिन्हें समझे थे तुम अबला। वाह। पड़ोसी खौफ में सोचे कि क्या होगा कदम अगला। है बजरंगी के बेटे जानकी की मान की खातिर बहाकर खून दुश्मन का लिया सिंदूर का बदला। पूरे देश को ऑपरेशन सिंदूर पर गर्व है। वाह 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 वाह। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर का एक पुराना इतिहास है। वो इतिहास बता रही हूँ, पहले भी हुआ है ऑपरेशन सिंदूर। लाल चुनरिया शस्त्र हाथ में, लाल चुनरिया शस्त्र हाथ में, नई सदी का भारत है। लाल चुनरिया शस्त्र हाथ में, नई सदी का भारत है। कविता बतलाएगी सबको क्या सिंदूर की ताकत है। कविता बतलाएगी सबको क्या सिंदूर की ताकत है। और पहला ऑपरेशन सिंदूर, क्या बात है। बिन शस्त्र बिन अस्त्र रावण का दंभ त्रस्त, भारतीय नारी शक्ति वाली धाक कर दी। स्वर्णमयी नगरी को धूल के समान मान, राक्षसीय वैभव की बेल खाक कर दी। सीता माँ के मांग की सिंदूर ही की शक्ति थी जो पतिव्रत धर्म वाली ऊंची साख कर दी। उनकी कृपा कटाक्ष वाली कोर पा करके बजरंगी ने तो पूरी लंका राख कर दी। बजरंगी ने तो
हाय, हाय, करा वाह, कर दी। वाह, वाह, यम वाह, से वाह, भी बहुत अच्छी टकरा कविता। जाए जो, यम से भी टकरा जाए जो, ऐसी अद्भुत हिम्मत है। कविता बतलाएगी सबको क्या सिंदूर की ताकत है, ताकत है। बुंदेलखंड वाह शक्ति की उपासना का देश, जहाँ छोटी मनु वाह कालिका समान खुद को संवार लेती है। आहाहा, पति वाह, स्वर्ग वाह, लोक को बुंदेलखंड। सिधारे किंतु टूटी नहीं, दर्द के गुबार को स्वयं मार लेती है। झलकारी काशीबाई सुंदर को साथ लेके फैसला वो युद्ध हेतु आर पार लेती है। रानी मर्दानी लक्ष्मीबाई मातृभूमि हेतु चूड़ियां उतार तलवार धार लेती है। चूड़ियां उतार तलवार धार लेती है। बहुत अच्छे। युद्ध क्षेत्र में कर्म क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में कर्म क्षेत्र में विजयी होना आदत है। कविता बतलाएगी सबको क्या सिंदूर की ताकत है, ताकत है। और राजस्थान वाह 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 यौवन अगर अवरोध शौर्य का बने तो वाह। रंग रूप को वो टुकड़ों में बांट देती है। काजल को पोंछ कर, बिंदिया को नोच कर अपने श्रृंगार को स्वयं छाट देती है, अपने श्रृंगार को स्वयं छाट देती है। राजपूतियान बान शान मिटने ना पाए, कायर बने जो उनको वो डांट देती है। रूपा सख्त पति रण छोड़ ना दे, इसलिए हाड़ी रानी खुद का ही शीश काट देती है। शीश बहुत काट अच्छे, देती बहुत है। अच्छे। अगर व्योमिका टूट पड़े तो, अगर सोफिया टूट पड़े तो दुश्मन की फिर शामत है। कविता बतलाएगी सबको क्या सिंदूर की ताकत है, ताकत है। बहुत अच्छे बेटा वाह, ऑपरेशन सिंदूर घटा, वो दर्द अभी भी कहीं दबाए बैठे होंगे, वो आंसुओं के माध्यम से आमंत्रित करती हूँ। स्वागत। जिसको पिलाया दूध, इस ऑपरेशन सिंदूर में आदरणीय क्या क्या लड़ा है। क्या बात है, क्या बात है। जिसको पिलाया दूध उसका ही खून देख, लोरियों की बद्दुआ का शूल गड़ जाता है। वाह वाह जिसको वाह पिलाया दूध उसका ही खून देख, लोरियों की बद्दुआ का शूल गड़ जाता वाह, है। वाह। पापा तुम पे है गर्व आंसुओं में बोलकर, बेटियों का बचपन भी झगड़ जाता है। भाइयों को खोकर बिके, भाइयों को खोकर के राखियां भी मौत वाला फंदा बन शत्रु के गले में पड़ जाता है। हाथ मेहंदी रचाए अंतिम सलामी देके, सरहद पे कहीं सिंदूर लड़ जाता है, सरहद पे कहीं सिंदूर लड़ जाता है। जिसको तुम श्रृंगार समझते, तुम का इशारा आप सब समझ रहे हैं, जिसको तुम श्रृंगार समझते दुश्मन की वो आफत है। कविता बतलाएगी सबको क्या सिंदूर की ताकत है। लाल चुनरिया शस्त्र हाथ में, लाल चुनरिया शस्त्र हाथ में, नई सदी का भारत है। कविता बतलाएगी सबको क्या सिंदूर। क्या बात है बेटा वाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद वाह वाह वाह। अभी कविता तिवारी जी ने आपको बताया कि क्या सिंदूर की ताकत है। हमारे यहाँ कभी कहा गया लड़कियों के बारे में, अलग अलग कवियों ने बेटियों के लिए अलग अलग लिखा। डॉक्टर कीर्ति काले जी ने लिखा कि हर घड़ी हर पल सताए पत्थरों का डर जिसे, वो चमकता कांच घर है लड़कियों की जिंदगी। चाहे हो अग्नि परीक्षा या हो चौसर की बिसात, हर सदी में दाव पर है लड़कियों की जिंदगी। लेकिन ये लड़कियां जिन्हें हम केवल स्नेह समझते हैं, प्यार समझते हैं, मोहब्बत समझते हैं, एहसास समझते हैं, वो प्यार की बजाय जब देश पर कोई हमला करता है और देश की अस्मिता की बात आती है तो प्यार नहीं, वो तलवार बनकर जवाब देती हैं। मैं ऐसी सभी बेटियों को प्रणाम करता हूं और आज की सारी कविताएं इंडिया डेली से किस्सा कुर्सी की उन सब बेटियों के नाम करता हूं। आइए क्रम को आगे बढ़ाते हैं
और जिक्र किया अभी कविता जी ने अपनी कविता में झांसी की रानी का, और जिक्र किया उस हमारी हाड़ी रानी का जो राजस्थान से चलकर जिसने अपना शीश चढ़ा दिया था देश के लिए, मुकुट अपना दान कर दिया था। आइए उसी राजस्थान की गौरव गाथा को अपने शब्दों में लेकर पूरे देश में वीर रस की धारा को आगे बढ़ाने वाले बड़े कवि, महनीय रचनाकार भाई विनीत चौहान का हम तालियों के साथ स्वागत करें उनके काव्य पाठ के लिए। किस्सा कुर्सिका के इस एपिसोड में भाई विनीत चौहान। थैंक यू। कविता ने राजस्थान की बात करी, हमारे यहाँ हाड़ा रानी ने सिर काट के दे दिया। आरोप तो हम पर यह है कि हमारे यहाँ पानी नहीं है, सूखे प्रांत से हैं हम। मैं कुछ यूं कहता हूं, जहां शीश ले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं। मैं राजस्थान का आइडेंटिटी कार्ड दिखा रहा हूं। जहां शीश ले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धन वार दिया करते हैं। राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो लोगों ने आरोप लगाया कि भारत ने सीमा उल्लंघन कर दिया, सीमा से बाहर नहीं जाना चाहिए था उसको। हमने हमेशा कहा है हम पहले किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन यदि कोई हमें छेड़ता है तो हम उसे छोड़ते नहीं हैं। जहां तक सीमा उल्लंघन का सवाल है, सीमा नहीं खिंचा करती हैं कागज बिछी लकीरों से। लोगों ने कहा कि सीमा लांघ दी, मैं बता रहा हूं सीमा नहीं खिंचा करती हैं कागज बिछी लकीरों से। ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से। ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से। ये घटती बढ़ती रहती है। तुम तो राजस्थान में रहते हो, बहुत अच्छे विनीत। राजस्थान में पानी नहीं है, फिर काहे को लड़ रहे हो? मैंने कहा जैसलमेर से तो ज्यादा दूर नहीं है बॉर्डर। चिनगारी के पास रहें तो शोले और भड़कते हैं, हम क्यों लड़ रहे हैं? चिनगारी के पास रहें तो शोले और भड़कते हैं। कायर बैरी ललकारे तो बाजू स्वयं फड़कते हैं। और मातृभूमि का एक कण भी उड़कर उस पार नहीं जाए, इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोज छिड़कते हैं। मातृभूमि का एक कण भी उड़कर उस पार नहीं जाए। वाह 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 वाह। जब हमला हो गया पहलगांव में तो लोगों ने कहा कर्ज चढ़ गया तुम्हारे ऊपर। मैंने कहा नहीं, ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं, कोई एहसान नहीं रखती। पहल तुमने करी है। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। जुगनू की जोड़ी झुक जाएं ऐसे दिन मान नहीं रखती। और सीमा पर दुश्मन की जाकर जो माँ का दूध लजा आए, ये मिट्टी ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। ये मिट्टी ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। हम समय के वक्ष में जिस पल कहो कंपन करा दें। क्या बात, बदला तो लेगा भारत। वाह वाह वाह। हम समय के वक्ष में जिस पल कहो कंपन करा दें। खोल कर त्रिनेत्र को महादेव से गर्जन करा दें। और राष्ट्र की यमुना में असमय कालिया यदि आ गया तो कृष्ण का आह्वान कर जिस पल कहो मर्दन करा दें। कृष्ण का आह्वान कर जिस पल कहो मर्दन करा दें। हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे। वाह वाह। कैसे बड़े भारत के जवान, हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे। दुश्मन के स्वागत की खातिर कुछ तोहफे खास लिए बैठे। दुश्मन के स्वागत की खातिर, जो कविता के लोगों कविता देखें, दुश्मन के स्वागत की खातिर कुछ तोहफे खास लिए बैठे। बढ़ चले मृत्यु के परवाने, जीवन की थी परवाह किसे। जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे। जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे। जीवन जीने की खातिर हम। ये जगह क्या है? हिंदुस्तान। बलिदानी बेटे ही निज इतिहास गढ़ा करते हैं। वाह। बलिदानी बेटे ही निज इतिहास गढ़ा करते हैं। रक्त तिलक से वे माता का मुकुट गढ़ा करते हैं। माँ का शीश गर्भ से उस दिन ऊंचा उठ जाता है जब बेटे का शीश वतन पर भेंट चढ़ा करते हैं। जब बेटों के शीश वतन पर भेंट चढ़ा करते हैं। अंतिम वक्ता कहता हूँ, ये गगन छूता हिमालय भारती की शान है और गंगा जल हमारा मान है, ईमान है। अंतिम पंक्ति कह रहा हूँ, ये गगन छूता हिमालय भारती की शान। हिंदुस्तान का फिर आइडेंटिटी कार्ड दिखा रहा हूं। मैंने राजस्थान का बताया, अब मैं हिंदुस्तान का आइडेंटिटी कार्ड दिखा रहा हूं। ये गगन छूता हिमालय भारती की शान है और गंगा जल हमारा मान है, ईमान है। और 3 दिन में दुश्मनों को गोलियों से भून दे दोस्तों दुनिया में उसका नाम हिंदुस्तान है। दुनिया का इसका नाम हिंदुस्तान। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।
बहुत धन्यवाद भाई विनीत चौहान जी का। उन्होंने कहा कि जो 3 दिन में दुश्मनों को गोलियों से भून सकता है उसका नाम हिंदुस्तान है। हमारे हिंदुस्तान के पास गोली की भी ताकत है, बारूद की भी ताकत है, संस्कृति की भी ताकत है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया सौमदा के द्वारा, सागर चरण पखारे गंगा, शीश चढ़ावे नीर, मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर। ये चंदन और अबीर की माटी गोली की भाषा में भी जवाब देती है। भाई विनीत चौहान ने उसी भाषा में आप सबको किया प्रणाम। तो पहले लेते हैं एक अल्प विराम। अल्प विराम के बाद आप सबका एक बार फिर से किस्सा कुर्सी का में स्वागत है। मैंने बताया कि कुर्सी के अलग अलग किस्से हैं, उसके अलग अलग हिस्से हैं, लेकिन पिछले साल का जो सबसे सुप्रसिद्ध किस्सा हुआ वो किस्सा था ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें हमने पाकिस्तान को जवाब दिया भरपूर, और केवल अपनी बोली से ही नहीं वरन गोली से भी तोड़ा आगे बढ़कर उसका गुरूर। उसी गुरूर को तोड़ने के लिए और अपने शब्दों से जवाब देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया जी। वो आए और अपनी वाणी की बोली से उसे गोली बनाकर जवाब दें उस देश को जिसने किया था हम पर पुलवामा अटैक और हमने बदले में किया ऑपरेशन सिंदूर। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। ऑपरेशन सिंदूर हिंदुस्तान के बेटे और हिंदुस्तान की बेटियां करके लौटी और उसका दंभ चूर करके इस स्थिति में ला दिया पाकिस्तान को कि वो इधर उधर पूरे दुनिया भर में भिखारी बन गया, शांति की दुहाई देने लगा। तब कहना चाहता हूँ कि जड़ा है तमाचा ऐसा जोरदार गालों पर, वाह वाह, शांति की दुहाई अब देता फिर रहा है भाई, कांप रहा थर थर वो डर दिया शेरों ने। शांति की दुहाई अब देता फिर रहा है भाई, कांप रहा थर थर वो डर दिया शेरों ने, और दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा है पाक, दुनिया में अलग थलग कर दिया शेरों ने। दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा है पाक, दुनिया में अलग थलग कर दिया शेरों ने। आसिफ की छाती पर आसिफ मुनीर, आसिफ की छाती पर अंगद की भांति पांव अपना जमा करके धर दिया शेरों ने, और मारा वो घूसा सा पाक हुआ मूसा सा, चमड़ी में भूसा सा भर दिया। क्या बात है, चमड़ी में भूसा सा भर दिया शेरों ने। शौर्य के शिलालेख गढ़कर के पौरुष की पुस्तक में पृष्ठ नए जोड़कर लौटे हैं। वाह वाह वाह, शौर्य के शिलालेख गढ़कर के पौरुष की पुस्तक में पृष्ठ नए जोड़कर लौटे हैं। वंदन है शेरों का बन करके नचिकेता यम की कलाई को मरोड़ कर लौटे हैं। वंदन है शेरों का बन करके नचिकेता यम की कलाई को मरोड़ कर लौटे हैं। तो मृत्यु के ललाट पर लिखी है जय गाथा फिर,
काल के कपाल पर लिखी है जय गाथा, फिर ठोकरों के भी निशान छोड़ कर लौटे हैं, और कौरवों के दल में घुस कर के अभिमन्यु शत्रुओं का चक्रव्यूह तोड़ कर लौटे हैं। कौरवों के दल में घुस कर के अभिमन्यु शत्रुओं का चक्रव्यूह तोड़ कर लौटे हैं। वाह 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 वाह। खड़ा हुआ खंबा सा अचंभा करेगा विश्व, खड़ा हुआ खंबा सा अचंभा करेगा। और किया संसार ने जब ये ऑपरेशन सिंदूर हमने किया, सर्जिकल स्ट्राइक की, खड़ा हुआ खंबा सा अचंभा करेगा विश्व, अंबर में ऐसी परवाज कर देंगे हम, और भूतल पर मांगेगा शत्रु जिंदगी की भीख, प्राणों के लिए मोहताज कर देंगे हम। भूतल पर मांगेगा शत्रु जिंदगी की भीख, सांसों के लिए मोहताज कर देंगे हम। सागर की लहरों में बड़वा नल जागेगा, बड़वा नल जागेगा सागर की लहरों में, आज तक जो न हुआ आज कर देंगे हम, और फिर कोई भारत से युद्ध ना करेगा कभी, इस बार अंतिम मिलाद कर देंगे हम। फिर कोई भारत से युद्ध ना करेगा कोई, इस बार अंतिम मिलाद कर देंगे हम। और वो सोच रहा है कि हिंदुस्तान का हौसला तोड़ दिया, घाटी का अमन चैन छीन लेगा, घाटी फिर उसी तरह से अपने रंग में रंग गई। ये हिंदुस्तान की ताकत है, ये हिंदुस्तान के बेटों की ताकत है, ये हिंदुस्तान की संस्कृति की ताकत है। नहीं चिढ़ाते हैं सेना को चांद सितारे घाटी में, नहीं चिढ़ाएंगे सेना को चांद सितारे घाटी में, तोड़ रहे हैं दम खुद ही अलगावी नारे घाटी में, दफन विशेले नागों के सब बीन पिटारे घाटी में, और गूंज रहे हैं भारत माता के जयकारे घाटी में, गूंज रहे हैं भारत माता के जयकारे घाटी में। लोग घाटी में वतन परस्ती की मजबूरी खत्म हुई, लाल चौक से लाल किले की सारी दूरी खत्म हुई, भारत माँ के श्वेत मुकुट की सेना एक नगीना है, और हाथ डाल मुंह में नागों से कश्मीर को छीना है, हाथ डाल मुंह में नागों से कश्मीर को छीना है। थोड़ा सा जो काम बचा है वो भी अब की बार करो। एक निवेदन इस गणतंत्र पर दिल्ली के प्रधान से, देश के प्रधान से, थोड़ा सा जो काम बचा है वो भी अब की बार करो। हाथ खोल दो सेनाओं को पीओके के पार करो, शत्रु के सारे घमंड को खंड खंड कर दो मोदी, और भारत माता के नक्शे को फिर अखंड कर दो, फिर अखंड कर दो मोदी, भारत माता के नक्शे को फिर अखंड कर दो मोदी। और सिर्फ ये काम करना है, दिल्ली को आदेश करना है, हिंदुस्तान के बेटे ऑपरेशन सिंदूर करके ये प्रमाणित कर आए हैं कि वो क्या कर सकते हैं। वाह, कि शत्रुओं ने कश्मीर पाक में मिलाने के जो कल्प चित्र खींचे हैं समूचे फाड़वाएंगे। शत्रुओं ने कश्मीर पाक में मिलाने के जो हिंदुस्तान के यूथ की ओर से देश के प्रधान से कहता हूं, एक बार आपने 13 रफाल 13 मिनट के लिए छोड़े, आप थोड़ा सा समय बढ़ाइए और सेना के हाथ खोलिए, ये सारी समस्या हल हो जाएगी। शत्रुओं ने कश्मीर पाक में मिलाने के जो कल्प चित्र खींचे हैं समूचे फाड़वाएंगे। शत्रु दुशासन सा जो छू गया है माँ का भाल, उनकी भुजाएं भीम से उखाड़ाएंगे। सुख से सियालकोट के सियार सो न पाए, सुख से सियालकोट के सियार सो न पाए, सैनिक सपूत सिंह से दहाड़वाएंगे। दिल्ली 10 घंटे की इजाजत तो हमें जो दे दे, दिल्ली 10 घंटे की इजाजत तो इन्हें जो दे दे, इंच इंच पाक में तिरंगे गाढ़वाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया जी ने अपनी कविताओं के माध्यम से देश के शहीदों को प्रणाम किया, और जब युद्ध होता है तो शहादत भी होती है। मेरे गुरुवर डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने कहा था कि सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी भी हवन है वतन के लिए, कह गई फांसियों में फंसी गर्दनें, ये हमारा नमन है वतन के लिए। जिन्होंने भी देश की आज़ादी से पहले या देश की आज़ादी के बाद इस देश की धड़कन के लिए अपना बलिदान दिया, हम उन सब को नमन करते हैं, उनके चरणों में अपना
प्रणाम करते हैं, अपने शब्दों से उनका अभिनंदन करते हैं और अपनी कविताओं से उनके माथे पर शब्दों का चंदन करते हैं। इसी कार्य को करने के लिए पूरी दुनिया में सुविख्यात देश की लाडली बेटी, एक ऐसी कवयित्री जिन्होंने पूरे विश्व में हिंदुस्तान की संस्कृति का परचम गुंजित किया है, ऐसी कविता तिवारी को आमंत्रित करता हूं। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं कविता तिवारी जी का। ऑपरेशन सिंदूर हुआ पुलवामा की घटना के बाद, लेकिन एक समझौता जो खत्म किया गया उसकी प्रतिक्रिया में उसकी याद दिला रही हूं और आपके चैनल के माध्यम से रक्त में जो उबाल है उसको लाने की कोशिश करती हूं। 4 पंक्तियों से प्रारंभ कर रही हूं। भारती की आरती उतारने को आतुर हो, भारती की आरती उतारने को आतुर हो, शौर्य की उपासक जवानी की कसम है। इस चैनल के माध्यम से पूरे देश को कसम दे रही हूँ। भारती की आरती उतारने को आतुर हो, शौर्य की उपासक जवानी की कसम है। शत्रु मुंड मालधार असी में प्रकट हुई, मातु काली दुर्गा भवानी की कसम है। मातु काली दुर्गा भवानी की कसम है। वीर बलिदानियों ने पावन वसुंधरा पे रक्त रक्त से लिखी कहानी की कसम है। रक्त रक्त से लिखी कहानी की कसम है। अमर तिरंगा कभी झुकने ना देना तुम्हें, सिंधु वाले पानी की रवानी की कसम। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। कसम लेकर क्या कहने हैं भाई, वाह वाह कविता, बहुत अच्छे। जब ये कसम लेकर देश का सैनिक खड़ा होता है तो क्या सौगंध उठाता है, आप तक पहुंचाती हूँ। राष्ट्रभक्ति का दीप जलाना सबको अच्छा लगता है, जनगण मन का गीत सुहाना, जनगण मन का गीत सुहाना सबको अच्छा लगता है। जननी जन्मभूमि प्राणों से बढ़कर प्यारी होती है, देशवासियों की खातिर सुरभि फुलवारी होती है। फिर भी प्रश्न खड़े होते हैं जगह जगह विस्फोटों से, माँ तेरी संतानों को कैसी लाचारी होती है, माँ तेरी संतानों को कैसी लाचारी होती है। जब स्वदेश का बच्चा बच्चा वंदे मातरम गाएगा, जब स्वदेश का बच्चा बच्चा वंदे मातरम गाएगा, कोई भी आतंकी कैसे उग्रवाद अपनाएगा, कोई भी आतंकी कैसे उग्रवाद अपनाएगा। अपना पूज्य तिरंगा नभ में, अपना पूज्य तिरंगा नभ में फहर फहर फहराएगा, जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में मिल जाएगा। भाई क्या कहने हैं भाई, कविता बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह 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 जो वाह वाह इसकी वाह। तौहीन करेगा मिट्टी में मिल जाएगा। आओ आओ करें प्रतिज्ञा हम सब गौरवशाली भाषा में, वाह क्यों जिंदा है सिर्फ तिजोरी भरने की अभिलाषा में, वाह। क्यों अपने मन में औरों की खातिर पीर नहीं होती, एक सरीखी दुनिया में सबकी तस्वीर नहीं होती। अरे मौत के सौदागर, बहुत अच्छा कार्यक्रम है, बहुत पवित्र कार्यक्रम है, पवित्र भावना से, इसलिए ऐसे देश का नाम लेकर इस कार्यक्रम को पवित्र नहीं करूंगी, इशारा कर रही हूँ। अरे मौत के सौदागर ओ नीच अधम हत्यारे सुन, मरने के जो संग चले ऐसी जागीर नहीं होती, मरने के जो संग चले ऐसी जागीर नहीं होती। अगर निरीह प्राणियों पर भी दया नहीं दिखलाएगा, अगर निरीह प्राणियों पर भी दया नहीं दिखलाएगा, धरती माता के दामन में गहरे दाग लगाएगा, धरती माता के दामन में गहरे दाग लगाएगा। बोएगा जो शूल बताओ फूल कहां से पाएगा, जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में मिल जाएगा। वाह 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 भाई, कविता बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। कहना चाहती हूँ अगली बार जब तिरंगा देखें तो मन में क्या उठे, अच्छे बेटा। धरा की लाज वीरों के
पराक्रम पर टिकी होगी। धरा की लाज वीरों के पराक्रम पर टिकी होगी। हर एक कण पर समर्पण की इबारत भी दिखी होगी। नजर भर कर जरा देखो, पता चल जाएगा तुमको, तिरंगे पर सपूतों की विजय गाथा लिखी होगी। और बात बहुत बहुत आभार। चलते चलते बस ये कह रही हूँ, वाह वाह वाह, अगर वाह, वाह। माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, क्या बात है। तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। ना भाषण से है उम्मीदें, ना वादों पर भरोसा है, शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। बहुत बहुत आभार। वाह 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 वाह। कविता जी ने आपको अभी बताया कि शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। उन्हीं शहीदों को प्रणाम पूरे देश ने किया, मैंने भी किया। और मुझे लगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हमारी सेना ने कमाल कर दिया। वो कमाल किस प्रकार किया, एक छोटी सी रचना सुनाता हूँ, सुनिएगा। उनसे चुन चुन के बदला लिया है कि सेना ने कमाल कर दिया, गर्वित करके दुनिया में ऊंचा माँ भारती का भाल कर दिया, गर्वित करके दुनिया में ऊंचा माँ भारती का भाल कर दिया। और क्या क्या किया हमारे सैनिकों ने। जैसा कविता ने कहा कि मैं इशारे में बात कर रही हूँ, तो मैं भी इशारे में बात कर रहा हूँ। नाम नहीं है पर उनके कर्म एक एक पंक्ति में आप तक पहुंचेंगे। और जिसने पैसा देकर जेहादी बनवाया रंकों को, जिसने पैसा देकर जेहादी बनवाया रंकों को, जिसने हरदम महिमा मंडित बढ़कर किया कलंकों को, जिसने हरदम दूध पिलाया है सर्पों के डंकों को, जिसने हरदम रक्त बहाया पाल पोस आतंकों को, उनके अड्डे गिरा करके पूरा ही खत्म जंजाल कर दिया, उनसे चुन चुन के बदला लिया है कि सेना ने कमाल कर दिया। और एक मैं आह्वान करना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि अगर देश को पड़े ज़रूरत तो अपने लॉकर खोल लो। ये देश है जहाँ भामा शाह हुए, ये देश है जहाँ आज भी कोई संकट की घड़ी आ जाती है तो हज़ारों लाखों करोड़ों लोग कहते हैं कि मेरा सारा धन भारत माता के लिए है। तब कहना चाहता हूं कि अगर ज़रूरत पड़े देश को तो अपने लॉकर खोल लो, जो हिम्मत देनी हो तो सब सेना के संग संग हो लो, जितनी ताकत है बाजू में वो सारी ताकत तो लो, एक बार सब मिल करके भारत माता की, एक बार सब मिल करके जरा जोर से भारत माता की जय बोलो। जिसकी माटी को माथे लगाकर हर सैनिक ने गुलाल कर दिया, उनसे चुन चुन के बदला लिया है कि सेना ने कमाल कर दिया। और बहुत सारी माताओं के बेटे गए हमारे पुलवामा में। जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो मेरे कवि के मन को क्या लगा, कवि के भीतर देश धड़कता है, उसका दिल धड़कता है। मैंने पंक्तियां लिखी कि जिन जिन माताओं के मन पर काले बादल छाए थे, जिन बहनों की राखी ने अपने त्योहार लुटाए थे, पहलगांव में जिन सुहागिनों ने सिंदूर गवाए थे, उन सब की आंखों में छलके आंसू तब मुस्काए थे। पीड़ा बनकर जो दिल में समाया था दूर वो मलाल कर दिया, उनसे चुन चुन के बदला लिया था कि सेना ने कमाल कर दिया। गर्वित बन के दुनिया में ऊंचा माँ भारती का भाल कर दिया, उनसे चुन चुन के बदला लिया था कि सेना ने कमाल कर दिया। हमारी सेना ने जो कमाल किया और उसके बदले में ऑपरेशन सिंदूर हम सब लोगों को देखने के लिए मिला। हमारी सेना ने जो कमाल किया और उसके कारण जो ऑपरेशन सिंदूर हमें देखने को मिला, उसी सिंदूर को अपने शब्दों में ढालकर, अपने शब्दों को मसाल बनाकर और अपने शब्दों को मिसाइल बनाकर एक ऐसा रचनाकार है जो प्रस्तुत करता है और पूरी दुनिया उसे विनीत चौहान के नाम से जानती है। तो एक बार जरा जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा।
भाई विनीत चौहान जी। धन्यवाद। विनीत चौहान जी का स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर पर कविता से लेकर भैया अर्जुन और प्रवीण भैया ने भी आज तो वीर रस में कविताएं कह दी हैं, इसलिए ज़्यादा विश्लेषण नहीं कर रहा हूँ, सीधा घटना पर आ रहा हूँ और कुछ अपेक्षाएं देश की शेष रह गई हैं, उन पर भी अपनी बात कह रहा हूँ। बिरसन घाटी साक्ष्य बन गई आतंकी अंगारों की, बिना भूमिका के सीधी कविता शुरू कर रहा हूँ। बिरसन घाटी साक्ष्य बन गई आतंकी अंगारों की, पहलगांव में लाश बिछ गई कुछ बेबस लाचारों की, फिर से कुछ सिंदूर लुटे हैं पहलगांव की माटी में, फिर से बंदूकें गरजी हैं कश्मीर की घाटी में। मैं भी ये सब देख रहा था आंखों में चिंगारी ले, क्या इतिहास लिखा जाएगा कर में तेज कटारी ले, क्या फिर कोई भीम प्रतिज्ञा लेकर नहीं खड़ा होगा, क्या बैरी का मस्तक मां के चरणों नहीं पड़ा होगा, क्या बैरी का मस्तक मां के चरणों नहीं पड़ा होगा। लेकिन अब के दुम सीधी की, प्रवीण भैया इशारे देखना शायद समझे लोग, लेकिन अब के दुम सीधी की कायर क्रूर पड़ोसी की, उछल रहा था आड़ लिए जो चीनी बिल्ली मौसी की, उछल रहा था आड़ लिए जो चीनी बिल्ली मौसी की। 13 दिन में 13 रफेल जाकर सब मर्ज मिटा आए, जो पहलगांव में गिरा खून उसका सब कर चुका आए, जो पहलगांव में गिरा खून उसका सब कर चुका आए। है गर्व हमें निज सेना पर जिसने ये विजय कथा बांची। कविता ये लाइन फिर तुम्हारे लिए आ रही है, देश की बेटियों के लिए आ रही है गर्व हमें निज सेना पर जिसने ये विजय कथा बांची। इस बार बेटियां दुश्मन के सर पर चंडी बनकर नाची, इस बार बेटियां दुश्मन के सर पर चंडी बनकर नाची, इस बार बेटियां दुश्मन के सर पर चंडी बनकर नाची। और ये सवाल शायद मैं पहला कवि हूं जो हिंदुस्तान में पहला सवाल उठा रहा है, लेकिन मुझको क्यों लगता है, समझे मैं कहां बोल रहा हूं, लेकिन मुझको क्यों लगता है ये सांप ठीक से मरा नहीं। मैंने अपनी बात कह दी, आप चुप गए। लेकिन मुझको क्यों लगता है, ताली अगली लाइन पे आए, लेकिन मुझको क्यों लगता है ये सांप ठीक से मरा नहीं। फन पूरा कुचला जाना था पर पैर ठीक से धरा नहीं। फन पूरा कुचला जाना था पर पांव ठीक से रहा नहीं। काश तुम्हारे शांति मंत्री, मैं हिम्मत के साथ बोल रहा हूं, आप हिम्मत से दाद दीजिएगा, काश तुम्हारे शांति मंत्री केवल 2 दिन को रुक जाते, चांद सितारे वाले झंडे मां के चरणों में झुक जाते। आज तुम्हारे शांति मंत्री केवल 2 दिन को रुक जाते, चांद सितारे वाले झंडे मां के चरणों में झुक जाते। अब भी है उम्मीद हमें तुम घाव भरोगे पहलगांव के, दुश्मन को उत्तर दोगे तुम दुनिया दल की धूप छाव के। 56 इंची सीना है तो लाल करो आंखों के डोरे, इतिहासों के पन्ने भर दो पड़े हुए जो अब तक कोरे। इतिहासों के पन्ने भर दो पड़े हुए जो अब तक कोरे। मैं हूं जामवंत नवयुग का, कवि क्या कर सकता है, कवि क्या कर सकता है, मैं हूं जामवंत नवयुग का, तुम्हें जगा कर ही छोड़ूंगा। मां सीता पर हाथ उठा जो तुम तोड़ो या मैं तोड़ूंगा। मां सीता पर क्या बात है, उठा जो तुम तोड़ो या मैं तोड़ूंगा। उस कमजोर पड़ोसी को तुम, ये पूरे देश की इच्छा थी शायद अधूरी रह गई, उस कमजोर पड़ोसी को तुम घाव अभी ज्यादा गहरा दो। जन जन की इच्छा है झंडा पीओके में जा लहरा दो। जन जन की इच्छा है झंडा पीओके में जा लहरा दो। कभी जाकर ठंडा होगा झेलम का रक्तिम पानी, और पड़ोसी याद रखेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी, और पड़ोसी याद रखेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी। अब सौंप दिए इस जनता ने सब कष्ट तुम्हारी झोली में, पूरा भारत साथ है इस विषय पर। अब सौंप दिए इस जनता ने सब कष्ट तुम्हारी झोली में, इस भारत मां ने टांक दिए अक्षत माथे की रोली में। अब तुम पर निर्भर है इसके माथे की पीर हरो कैसे, जो वादे किए देश भर से उन सबको पूर्ण करो कैसे। गांडीव रखो या तजो शस्त्र ये सब निर्भर अब तुम पर है, पर भारत मां की पीर हरो ये जिम्मा केवल तुम पर है। पर भारत मां की पीर हरो ये जिम्मा केवल तुम पर है। बहुत अच्छे विनीत भाई, मंगजा कह रहा हूं, उठो नए हनुमान तुम्हें ही नवसागर को लगना है। क्या उपमाएं देखें, उठो नए हनुमान तुम्हें ही नवसागर को लगना है। लंका में जो सिया कैद उसके कष्टों को हरना है। तुम भी अगर नहीं गरजे तो कौन घाव सहलाएगा, तुम भी अगर नहीं गरजे तो कौन घाव सहलाएगा। अश्रु बहाती भारत मां का धीरज कौन बंधाएगा। लंक दहन में आखिर में बढ़ती उम्मीद तुम ही तो हो। लंक दहन की शायद दाद उठे, लंक दहन की आखिर में बढ़ती उम्मीद तुम ही तो हो। हर आतंकी बकरे की बस बकरा ईद तुम ही तो हो। हर आतंकी बकरे
बकरे की, बस बकरा ईद तुम ही तो हो। उठ करके बाहों में भर लो, मेरे साथ सब बोलेंगे, उठ करके बाहों में भर लो, सारा आकाश तुम्हारा है। सीमा पर दुश्मन से कह दो ये हिंदुस्तान हमारा है। सीमा पर दुश्मन से कह दो ये हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। विनीत चौहान जी ने कहा कि सीमा पर बढ़कर कह दो ये हिंदुस्तान हमारा है, और ये हिंदुस्तान हमारा है, ये भावना इस देश में आज से नहीं, कल से नहीं, परसों से नहीं, सैकड़ों वर्षों से गुंजित हुई है। कभी राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। लेकिन तब से लेकर आज तक जब जब वक्त पड़ा है, जब जब जरूरत पड़ी है, हमारे हिंदुस्तान के सैनिकों ने, हिंदुस्तान के अवाम ने, हिंदुस्तान की जनता ने, यहाँ के उद्योगपति ने और यहाँ रहने वाले हर नागरिक ने कहा है कि हमारा हिंदुस्तान सबसे आगे रहेगा और यूं ही बढ़कर सबका गुरूर तोड़ेगा जो घमंड करेंगे, और जब जब जरूरत पड़ेगी तब तब उनका तोड़ने के लिए गुरूर हम करेंगे ऑपरेशन सिंदूर। अंत में आप सबसे यही कहता हूं कि देश की धड़कन की बात करेंगे, हर शनिवार और रविवार आपसे मुलाकात करेंगे। मेरे साथ देखते रहिएगा किस्सा कुर्सी का, सिर्फ इंडिया डेली पर। बहुत अच्छे।